आज राधिका की अपने ससुराल में पहली रसोई थी। न ही रसोई घर में दाल थी, न चावल, न सब्जियां, न मसाले। पूरा किचन खाली पड़ा हुआ था। राधिका भागकर बाहर आई तो हॉल में उसके सास, ससुर, जेठ, जेठानी, पति विनोद सब लोग मौजूद थे। सासू माँ, किचन में तो कोई सामान ही नहीं है, मैं खाना कैसे बनाऊं? आप लोग तो इतने अमीर है, फिर भी कोई सामान नहीं है। विनोद, तूने बहू को कुछ बताया नहीं क्या? बहू, हम लोग भले ही पैसे वाले हैं, लेकिन लोगों से मांग कर खाते हैं। यही कारण है कि हम इतने अमीर हैं। मैं कुछ समझी नहीं सासू माँ, क्या हम लोग भीख मांग कर खाना खाएंगे? अरे नहीं देवरानी जी, बाहर मोहल्ले में आओ, दाल, सब्जी, आटा, नमक, जिस भी चीज की जरूरत है उनसे मांग लेना, उसके बाद ही खाना बना पाओगी तुम। ये सुनकर राधिका को अजीब लगा, लेकिन ससुराल वालों ने जबरदस्ती घर के बाहर सामान लाने भेज दिया। तभी उसे गाँव की एक लड़की नेहा ने देख लिया। अरे भाभी, आप तो अभी अभी ससुराल आई हो, बाहर क्यों घूम रही हो? अरे क्या बताऊं, मुझे अभी पता चला कि मेरे ससुराल वाले मांग कर खाते हैं, इसलिए मैं दाल, सब्जी, चावल ये सब मांगने जा रही हूँ मोहल्ले वालों से। तुम इसमें मेरी कुछ मदद करोगी? भाभी, आपके ससुराल की ये बहुत पुरानी आदत है, उन्होंने खाने के नाम पर आज तक कुछ भी नहीं खरीदा। मेरा नाम नेहा है, आप मुझे अपनी दोस्त समझिए। चलिए, मैं आपको थोड़ा सामान दे देती हूँ, वरना आप परेशान होती रहेंगी। नेहा ने उसे अपने घर से दाल, सब्जी, आटा, नमक, मसाले दिए। तब जाकर राधिका ने खाना बनाया। सभी को खाना बहुत पसंद आया। बहू ने खाना तो अच्छा बनाया ही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 1 घंटे के अंदर खाना बनाने का सारा सामान मांग कर ले आई। बिल्कुल सही बहू मिली है हमें। तो इस तरह सब लोग खाना पीना खाकर सो गए। अगली सुबह चाय बनाने की बारी थी तो उसने देखा कि किचन में न चाय पत्ती थी न दूध। फिर से वो अपनी सास के पास आई। सासू माँ, कम से कम दूध और चीनी चाय पत्ती तो लाकर रखनी चाहिए थी, ये भी बाहर से मांग कर लानी पड़ेगी। बिल्कुल सही पकड़ी हो बहू, जल्दी जाओ और मोहल्ले से चाय पत्ती, दूध मांग कर लाओ, बच्चों को काम पर भी तो जाना है। राधिका बेचारी सुबह सुबह फिर बाहर निकल गई। उसे लोगों के घरों में जाकर मांगने में बहुत शर्म आ रही थी। फिर भी किसी तरह वो एक घर में पहुंची। चाची, जरा चाय पत्ती, दूध और चीनी मिल जाएगी क्या? मेरे पति और जेठ जी को काम पर जाना है और हमारे घर में अचानक चाय बनाने का सामान ही खत्म हो गया। क्यों झूठ बोल रही हो बहू? तुम्हारे ससुराल वालों को इस मोहल्ले में हर कोई जानता है। रुको, अभी लाकर देती हूँ। उन्होंने राधिका को चाय बनाने का सारा सामान दिया। तब जाकर राधिका ने चाय बनाई और सबको पिलाई। ऐसे दिन बीत रहे थे। हर रोज उसे मोहल्ले में मांग कर खाना बनाना पड़ता था। फिर एक रोज राधिका के मायके वाले आ गए। अरे आइए आइए समधन जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं समझी जी, तकलीफ तो कोई नहीं हुई। अरे बहू, तुम क्यों खड़ी हो? जाओ मोहल्ले से कुछ सब्जियां मांग कर लाओ और अपने माँ बाप को खाना बनाकर खिलाओ। अब उसके माँ बाप राधिका की तरफ देखने लगे। राधिका अपने माँ बाप की तरफ देखने लगी। उसे अपने मायके वालों के सामने दूसरों से सब्जी मांगने में शर्म लग रही थी। मेरे ससुराल वालों ने तो मेरे माँ बाप के सामने सब्जियां मांगने भेज दिया। ऐसा करती हूँ, जल्दी से नेहा के घर जाती हूँ। राधिका भागकर नेहा के पास गई और उसे सारी बात बताई। भाभी, अब आपको कुछ न कुछ सोचना ही पड़ेगा। नेहा, अभी मुझे जल्दी से कुछ सब्जियां, आटा, दाल, चावल दे दो, क्योंकि मेरे मायके से कुछ लोग आए, उनके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही कोई आइडिया आता है मैं तुम्हारे साथ जरूर डिस्कस करूंगी। खैर, उस वक्त नेहा ने राधिका को खाना बनाने का सारा सामान दे दिया। नेहा घर आई, खाना बनाया और अपने माँ बाप को खिलाया। अब ये हर दिन का काम हो गया था। राधिका को शर्म आती थी। फिर अचानक एक रोज राधिका को उल्टी आने लगी। जब उसने डॉक्टर को दिखाया तब पता चला कि वो प्रेग्नेंट। खैर, राधिका मौका पाकर तुरंत अकेले में नेहा से मिली। नेहा, तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे दिमाग में एक नया आइडिया है जिससे मैं अपने ससुराल वालों की मांगने वाली आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती हूँ। राधिका ने सारा प्लान नेहा को समझा दिया और वो अपने घर आ गई। शाम को नेहा ने पूरे गांव वालों और गांव के डॉक्टर को एक जगह इकट्ठा किया। डॉक्टर साहब और गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप सबको पता ही है कि राधिका भाभी के ससुराल वालों की मांगने की बहुत बुरी आदत है। उस आदत को सुधारने के लिए मैं आपको एक प्लान समझाने वाली हूँ। आप सबको मेरा साथ देना होगा। नेहा ने सारा प्लान गांव वालों और डॉक्टर को समझा दिया। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, हम सब इसमें तुम्हारा साथ देंगे। रात में जब राधिका के ससुराल में सब लोग मौजूद थे तभी डॉक्टर साहब उनके घर पहुँचे। देखिए, आपके घर नया मेहमान आने वाला है, तो जो भी बहू कहे उसे वही खिलाना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान बहू का जो भी खाने का मन करेगा वो दरअसल उसके बच्चे के लिए जरूरी होगा। इसीलिए महिला का वो सब खाने का मन करता है। डॉक्टर साहब, फिक्र मत करिए, हमारी बहू जो कहेगी हम उसे वही खिलाएंगे ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो। खैर, इतना बोलकर डॉक्टर साहब चले गए।
बहू जल्दी से बता तुझे क्या खाने का मन कर रहा है। सासू माँ मेरा तो मटर पनीर खाने का मन कर रहा है। ठीक है बड़ी बहू, तू मेरे साथ चल, मटर पनीर मांग कर लाते हैं। उसकी सास अपनी बड़ी बहू को लेकर किसी के घर पहुंची। बहन जी थोड़ा सा मटर और पनीर दे दीजिए। अरे थोड़ी देर पहले आती तो आपको मिल जाता, हमारा पनीर खराब हो गया तो फेंक दिया नाली में। कोई बात नहीं चाची, चलो सासू माँ दूसरे घर चलते हैं। ऐसे वो दोनों दूसरे के घर में गई, लेकिन उन लोगों ने भी कोई बहाना बनाकर उन्हें पनीर नहीं दिया। वो लोग पूरे मोहल्ले में घूमती रही, लेकिन किसी ने उन्हें पनीर नहीं दिया। फिर अंत में वो लोग किसी दुकान पर चली गई। भाई साहब जरा 1 किलो पनीर देना, बाद में पैसे देते हैं। अरे बहन जी सारा पनीर तो आज बिक गया। दुकान वाले ने भी उन्हें उधार पनीर देने से मना कर दिया। थक हार कर उसकी सास ने फैसला किया, लगता है पहली बार हमें पनीर खरीद कर लाना पड़ेगा बाजार से। पहली बार उसकी सास मटर पनीर खरीद कर लाई और बनाकर अपनी बहू को खिलाया। बहू इस घर के होने वाले चिराग के लिए पहली बार मैं पनीर खरीद कर लाई हूँ। लगता है प्लान काम कर गया। लेकिन 1 घंटे बाद फिर से राधिका को भूख लगने लगी। सासू माँ मेरा भिंडी की सब्जी खाने का मन कर रहा है। देवरानी जी अभी 1 घंटे पहले तो मटर पनीर खाया था, इतनी जल्दी फिर से भूख लगाई। बहू कैसी बातें कर रही हो, सुना नहीं था डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? जो भी बहू का खाने का मन है वो दरअसल इसके बच्चे का खाने का मन हो रहा है। जाओ जल्दी से भिंडी मांग कर लाओ। माँ ऐसा करता हूँ, पूरी मार्केट किचन में लाकर रख देता हूँ। विनोद बाजार गया और अगले 1 साल के लिए सारा सामान लाकर किचन में रख दिया। अब उस घर का कोई भी इंसान खाना बनाने से पहले कुछ भी मांगने मोहल्ले में नहीं जाता था। फिर एक रोज नेहा उनके घर आई। चाची मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं, अचानक दूध खत्म हो गया, क्या आपके पास थोड़ा दूध होगा? अरे हाँ बेटा बिल्कुल, हमारे पास अब हर चीज है, जो चाहो ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाची, आप तो बहुत अच्छी हो। खैर दूध लेकर नेहा वहाँ से चली गई, लेकिन नेहा के धन्यवाद बोलने की वजह से उसकी सास को बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार किसी को कुछ देकर जो खुशी मुझे मिली है वो खुशी मैं बयां नहीं कर सकती। आज मुझे सबक मिल गया है कि हमें हमेशा किसी से मांग कर नहीं खाना चाहिए। आज के बाद हम लोग किसी से भी मांग कर नहीं खाएंगे। तो इस तरह उस दिन के बाद राधिका के ससुराल वालों का मांग कर खाना बंद हो गया। अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।